गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट वीडियो सेशन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 38 से जितने भी क्वेश्चन है 38 से 48 तक हैं, इन सारे क्वेश्चन के आज के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं। और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हमेशा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 38 से। एक्सरसाइज कौन सा है, चैप्टर का नाम कौन सा है, आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा होगा, हेडर में आप आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n+3 है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या मतलब n का मान दे दिया है 2n+3। पदों की संख्या को n से ही डिनोट करते हैं ना, 2n+3 दे दिया। उसके बाद कह रहा है तभी इसके विषम पदों का योग एवं सम पदों के योग का अनुपात निकालें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है ना कि ये पदों की संख्या दे दिया है, आपसे क्या करना है कि आपको सम पदों की संख्या अलग, विषम पदों की संख्या अलग और दोनों का अनुपात निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सार्वअंतर का मान पता है हमें, तो बोलोगे सर जी नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखोगे माना कि AP का पहला पद A, माना कि AP का पहला पद A तथा सार्वअंतर D है। जैसा कि सारे क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं, जहाँ पे नहीं दिया होता है सार्वअंतर स्मॉल d है, ये चीज़ दे दिया। अब यहाँ पे बड़ा ही मार्केबल बात को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम पदों और विषम पदों के मान लेते हैं। मान लो पहला पद हो गया A1, A2, A3, A4, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, AN तक बढ़ता जाएगा। तो सम पदों की संख्या अगर कहा जाए तो A2 और A4 का मान होगा। विषम पदों की संख्या A1, A3, A5, A7 ऐसे करके बढ़ता जाएगा ना। तो ये सम और विषम समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला आपको लिखना होगा। A1 का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा पहला पद A, ये AP हम लिख रहे हैं, कोमा A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और लास्ट जो टर्म आएगा। अच्छा ये सब आता कैसे, इसी फॉर्मूला से ना, इसी से आता है। यहाँ पे n का मान आप क्या रखोगे, इधर 1 2 3 और लास्ट टर्म होगा तो n का मान 2n+3 रखेंगे। तो A+n के जगह पे 2n और +3 -1 × d, तो ये क्या हो जाएगा n+A+2n और ये हो जाएगा +2 और इंटू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा A+2n+2 और इंटू डी। अगर इससे जस्ट पहले की बात किया जाए तो पहले क्या हो जाएगा A+2n और +1 × d। अब कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कि ये जो पदों की संख्या 2n+3 है, तो ये कुल पदों की संख्या है। हमें क्या चाहिए, सम वाला भी और विषम वाला भी। तो पहले लिखेंगे विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या बराबर n+2। अब कहोगे सर जी यह कहाँ से है, तो एक सेकेंड वेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। और सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या बराबर हो जाएगा n+1। अब देखो सम और विषम को जोड़ोगे तो कितना आ जाना चाहिए, 2n+3, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है 2n+3 है। तो यहाँ पे देखो तो एगो n, दो गो n, दो गो एगो का एगो, 3 गो हो गया। विषम पदों की संख्या n+2, सम पदों की संख्या n+1, ये चीज हो गया। कभी भी विषम पद जो होंगे वह सम पद से एक अधिक हो जाएंगे। जब भी आप ऐसे सीरीज लिखोगे तो विषम पद की संख्या एक अधिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला जो टर्म होता है ना, ये टर्म भी हमारा विषम पद ही होता है, इस वजह से एक संख्या ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से विषम पद कौन कौन से हो जाएंगे, विषम पद यहाँ से क्या क्या हो सकता है, देखिए तो पहला हो जाएगा A, फिर A+D तो सम हो जाएगा, फिर विषम क्या हो जाएगा A+2D, फिर क्या हो जाएगा A+4D, यहाँ पे प्लस नहीं कॉमा रहेगा,
4d, और ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा और लास्ट विषम पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2n प्लस 2 इंटू डी। अभी मैंने बताया ना कि लास्ट वाला भी आपका विषम पद होगा। अब इससे हम Sn का मान निकाल लेते हैं, तो S ऑड बराबर क्या हो जाएगा, n/2 मतलब n प्लस 2/2 इंटू यहाँ पे हम a प्लस n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि पहला पद भी पता है हमें और अंतिमवा पद भी पता है। तो पहला पद a प्लस अंतिमवा पद a प्लस 2n और प्लस 2 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं। n प्लस 2/2 इंटू एगो दो गो है ना, तो 2a आप प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें 2nd और प्लस 2d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब जगह 2 कॉमन है, तो n प्लस 2/2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, इंटू 2 को कॉमन करेंगे तो ये देखिए तो a प्लस nd प्लस डी, a प्लस nd और प्लस डी। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, बराबर आ जाएगा n प्लस 2 इंटू a प्लस nd और प्लस डी। ये हो गया हमारा s ऑड का मतलब विषम पदों का योग, ये हो गया। अब हमें सम पदों का योग निकालना है, तो सम वाला पहले सीरीज लिख लीजिए। सम पद हमारे पास कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं पहले। सम पद की अगर बात करें छोटू, सम पद हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस डी ना सॉरी a प्लस डी, यहाँ पे हमने इसको ले लिया है, मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। विषम में ये होगा हमारा, ये होगा, ये होगा। अब सम में क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी, दूसरा क्या होगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d, और ऐसे करके यह कहाँ तक बढ़ेगा, तो लास्ट से क्या है a प्लस 2n प्लस 1 इंटू डी, a प्लस 2n और प्लस 1 और इंटू डी। अब इसका भी एस ई का मान निकाल लेते हैं। एस ई का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन, मतलब सम पदों की योग क्या हो जाएगा n/2। तो n का मान कितना है सम पदों में, n प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना है a प्लस डी और प्लस n का मान कितना है a प्लस 2n और प्लस 1 इंटू डी। यहाँ पे बिग ब्रैकेट कर देते हैं। n प्लस 1/2 है तो n प्लस 1/2 रहने दे। एगो कई गो दो गो a और प्लस यहाँ पे गुणा कीजिए, दो गो एन डी प्लस डी है तो डी को कर देते हैं प्लस 2nd और प्लस डी, ठीक, बराबर n प्लस 1/2 इंटू यहाँ से देखिए 2a है तो 2a और प्लस 2nd और प्लस a गो डी, a गो डी का एगो डी, 2 गो डी हो जाएगा। अब इस सब में 2 कॉमन हो जाएगा ना, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक। चलो दिख रहा है ना यहाँ पे, आ जाओ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, n प्लस 1/2 जैसे है वैसे रहने दीजिए। एस इवन बराबर n प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे जब 2 को कॉमन करेंगे आप तो a प्लस एन डी प्लस डी, a प्लस एन डी और प्लस डी। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एस ई का वैल्यू क्या आ जाएगा n प्लस 1 और इंटू a प्लस एन डी और प्लस डी। हमें क्या पूछ रहा है, सम और विषम पद के योग का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे s अनुपात मतलब बट्टा ना, s ऑड बट्टा में s इवन। s ऑड का मान हमारे पास कितना है, s ऑड का मान n प्लस 2 इंटू a प्लस एन डी और प्लस डी, और s इवन का मान कितना हमारे पास, s इवन का मान n प्लस 1 और इंटू a प्लस एन डी और प्लस डी। ये देखो तो ये आसानी से कट जाएगा, बच गया अनुपात, तो n प्लस 2/n प्लस 1, या ऐसे भी दे सकता है n प्लस 2 और अनुपात का साइन ये और फिर n प्लस 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर आते हैं हम 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर है तो दर्शाएं कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योग जो है 0 है। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे कह रहा है 39 नंबर, a और d का
मान नहीं दिया तो मान लेंगे, माना कि एपी का पहला पद ए, माना कि एपी का पहला पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर स्मॉल डी है। इतना चीज दे दिया है ना। अब आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एस एम प्लस एन बराबर 0, मतलब m प्लस n पदों का योग जो है वह कितना है, वह 0 के बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है, मतलब दिया क्या है हमारे पास, दिया है, हमें दिया है कि एस एम बराबर है एस एन के। तो एस एम का फॉर्मूला लगा दो, ए एम बाई टू ना, एम बाई टू इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 और इंटू डी बराबर n बाई टू इंटू 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ना, इधर क्या बच गया, इधर बचेगा m इंटू 2a प्लस डी से गुणा कर दीजिए एम डी माइनस डी, और इधर भी n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे एरो मार्क देके चलिए, अब यहाँ पे गुणा करते हैं 2ma प्लस एम स्क्वायर डी और माइनस एम डी बराबर, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 2na हो गया और प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस एन डी। अब सबको इधर ला देते हैं 2ma और यहाँ पे ला देते हैं तो माइनस 2na हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर डी और इसको ला देंगे तो माइनस एन स्क्वायर डी और माइनस एम डी और इधर आएगा तो प्लस एन डी बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस एम डी और ये इधर ला दिए तो प्लस में हो गया। अब देखो सिंपल सा कॉपी करना है, देखो कॉपी करे कॉमन करना है, यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन। बड़ा गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 2a को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा हमें m माइनस एन हो जाएगा ना, और प्लस यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो d को कॉमन करेंगे तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस यहाँ भी d कॉमन है तो d को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस m, अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा m माइनस n और बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई माइनस डी एम में तो माइनस एम डी, माइनस माइनस प्लस एन में डी से टू डी। अब देखो अगर इन तीनों को फिर से ध्यान से देखा जाए, मतलब सबको अगर देखा जाए तो सब में m माइनस एन एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। ये है 2a है तो 2a को रहने दीजिए, m माइनस एन और प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन और माइनस डी इंटू एम माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हो गया, देखो तो सब में, इसमें भी m माइनस एन, इसमें भी m माइनस एन और इसमें भी m माइनस एन, तो m माइनस एन को कॉमन कर लेंगे। ये 2a है तो 2a को रहने दीजिए, पहले इसको m माइनस एन को कॉमन करेंगे। m माइनस एन जब कॉमन हो जाएगा तो इसको कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली 2a और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस एन और इनटू क्या हो जाएगा d को मैंने उधर कर दिया, m माइनस एन तो हट गया और यहाँ से भी m माइनस एन हट गया तो माइनस डी बराबर 0। और देखिए m माइनस एन जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a है तो 2a को रहने देते हैं और प्लस d को कॉमन करेंगे तो m प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी और ये हो जाएगा बराबर 0 के, ठीक है। अच्छा इसको अगर उधर भेजते हैं हम m माइनस एन को तो 0 हो जाता था, अर्थात इसको हटा ही देते हैं। अब क्या करेंगे, हमें कुछ भी करके इसको एन के फॉर्मूला पे लाना है। तो देखो सब चीज है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे क्या है mn, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ m प्लस एन
और बाई 2 से गुणा करने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला पे बैठ जाए। इधर देखो कुछ भी गुणा करेंगे तो जीरो में समथिंग गुणा होगा तो क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर हो जाएगा जीरो। ये देखो तो किसका फॉर्मूला है? एस एम प्लस एन का है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एस एम प्लस एन और बराबर हो गया जीरो, और यही हमें साबित करना था। देखिए तो ऊपर एस एम प्लस एन का मान जीरो होना चाहिए था कि नहीं? तो क्वेश्चन है बड़ा आसान, बट थोड़ा सा बनाने का तरीका होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क हम लोगों ने बस यहीं पे किया है, बाकी सब चीज़ पुराना है। ठीक, चलो इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 40 को भी देख लो। 40 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए छोटू। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 और प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों की योग का 1/4 तो सिद्ध कीजिए कि इसका 20वां पद -1/12 है। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात पता हो गया, ना तो ए का मान पता है ना ही डी का मान पता है। तो आप क्या करोगे? पहला वर्क तो यही करोगे, माना कि एपी का पहला पद है तथा सार्वंतर डी है, आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पहला पद ए का मान दिया है 2। ठीक है, क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला और इसी स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि कहाँ गया क्वेश्चन 40? हाँ, प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पद, तो क्या हो जाएगा? प्रथम 5 पद A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 और ये हो गया F5। प्रथम 5 पदों का योग क्या कह रहा है? प्रथम 5 पदों का योग, योग बोला है ना, तो योग यहाँ पे बीच में प्लस लगाना होगा। ठीक है, ये प्रथम 5 पदों का योग। उसके बाद कह रहा है प्रथम 5 पदों का योग, 5 पदों का योग का 1/4 है उसके अगले 5 पद। तो इसका अगला 5 पद क्या हो जाएगा? अगला 5 पद हो जाएगा A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 और प्लस A10 और इसका तो का मतलब गुणा है, 1/4 मतलब 1/4 है। क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। ठीक, अब इसी स्टेटमेंट से बन जाएगा। देखो कैसे, पहला पद ए है तो इसको हम लोग क्या रखते हैं? ए ही रखते हैं। A1 का A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। A3 का A प्लस 2D, A4 का A प्लस 3D और A5 का A प्लस 4D होता है ना। अरे A2 की अगर बात करें तो An का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे 2 तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 1, 2 में से 1 घटेगा, 1 में डी से गुणा करेंगे तो A प्लस डी। देखो A प्लस डी यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार सबने निकाला। अब बराबर है, कहा है छोटू? बराबर है 1/4 ऑफ A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A7 का A प्लस 6D, फिर वैसे ही A8 का तो A प्लस 7D, फिर A9 का A प्लस 8D, यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, और प्लस A8D के बाद A प्लस 9D, 10वें पदों का योग। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखना ध्यान से, 1 गोए 2 गोए 3 गोए 4 गोए 5 गोए, तो कुल मिला के कई गोए हो गया? 5 गो A प्लस D को जोड़िए, 1 गो और 2 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो D बराबर 1/4 और इंटू यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी हो गया 5A और प्लस D को जोड़ लीजिए तो 9 और 8, 8 दूना 16 1 17, 17 और 7 तो 17 और 3 20 4 24, 24 6 30 और 30 5 35D। इस 4 को मल्टीप्लाई में ला दिए इधर, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20A प्लस 40D और बराबर हो जाएगा 5A प्लस 35D।
हो जाएगा ना। अब ए का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 2 रखने को, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। ए का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुने 2 प्लस 40D और बराबर 5 गुने 2 प्लस 35D। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि ए बराबर 2 और ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे देखो 40D है तो 40D को इधर ही रहने दीजिए, इधर से 35D इधर आएगा तो -35D और बराबर 5 दूनी 10 और 20 दूना 40 उधर भेजेंगे तो -40। यहाँ पे देख लो, समझ में आ रहा है ना, 20 दूना 40। अब देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 20 चलो सही है। यहाँ पे देखो तो 40 गो D और यहाँ पे 5 गो D घटेगा, 35 गो D, तो 5 गो D अब बराबर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 5 छक्के 30, तो D का मान कितना आ गया -6। ए का मान भी हमारे पास है, डी का मान भी हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 40 नंबर में, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 20वां पद, तो 20वां पद मतलब A20 का मान जो है -112 है। ठीक है, A20 का फॉर्मूला A + 19D और बराबर -112। ए का मान कितना है 2 + 19 गुणे डी का मान कितना है -6 है ना, बराबर -112। 2 और प्लस माइनस माइनस 19 चौक कितना होता है 19 छक्के 114, 19 छक्के 114 और बराबर -112। 114 में से 2 घटेगा -112 बराबर -112 और यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। है आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है और कोई भारी चीज इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए, क्या कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर डी है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है डी ही दिया है, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद पहला पद ए है, इसमें तो कोई जरूरत है नहीं तो रहने देते हैं, बट वैसे ही। उसके बाद एन पदों का योग को एसएन बोला है तो एसएन होता ही है। सिद्ध क्या करना है आपको कि d बराबर जो होगा Sn - 2 Sn - 1 प्लस Sn - 2 होता है। ये एक ही फॉर्मूला पे बनेगा, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि Sn - Sn - 1 बराबर क्या होता है An। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, प्रूफ भी बताया था आपको। ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला पे ये चीज बनेगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। जो क्वेश्चन में दिया है हम क्या करेंगे, RHS को ले लेंगे। RHS क्या है अपना, RHS है Sn - 2 Sn - 1 प्लस Sn - 2 बराबर Sn है तो Sn है। इस 2Sn - 1 को मैं लिख सकता हूँ, एक Sn - 1 और एक Sn - 1, तो एक नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे Sn - 1 और माइनस Sn - 1 और प्लस Sn - 2। अब इन दोनों को मैं कोष्ट में कर लेता हूँ, बराबर Sn, इसको कोष्ट में कर लेते हैं अभी। चलो हो गया कोष्ट में। ये देखो तो Sn - Sn - 1, Sn - Sn - 1 क्या होता है An, तो यहाँ पे लिख देंगे हम An और यहाँ पे लिखेंगे An-। यहाँ पे देखो तो अगर इस फॉर्मूला पे हम बैठाएं तो Sn की जगह पे n - 1 और n - 1 में 1 जोड़ेंगे तो -1 जोड़ेंगे तो Sn - 2, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा An - 1। अब देखो ये हो गया पहला पद किसी एपी का, ये दूसरा पद हो गया, तो पहले पद दूसरे में से पहले को घटाते हैं। और ये देखो An का है तो An, दूसरा पद पहला पद An - 1 है ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा D, जो कि RHS होता है। RHS हो गया प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 10 दिया है। प्रथम 7 पद मतलब S7 का मान दिया है 10। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे दिया 10। उसके बाद कह रहा है कि उसके अगले 7 पदों का योग दिया है 17, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। ए और डी का मान नहीं लिया है तो यहाँ पे भी लिख देंगे, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये चीज आप अपने लाइन से लिख देना, क्योंकि मैं लिखूंगा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। S7 का मान दिया है 10, तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a प्लस n - 1
और इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 10। इस 2 को उधर भेज देते हैं तो 7 इंटू 2a प्लस 6d और बराबर 10 से गुणा होगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2a प्लस 6d 2a प्लस 6d यहाँ से कॉमन कर ले क्या हम 2 को कॉमन कर लेते हैं 7 इंटू 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 3d और बराबर दे दिया 20। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 10 है ना, यहीं पे ले लेते चलो कोई नहीं। यहाँ पे हो गया a प्लस 3d बराबर 10/3 10/7 सॉरी 10/7 समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि अगले 7 पदों का योग, तो अगला 7 पद 7 में 7 जोड़ोगे 14 हो जाएगा ना, तो ये हो गया प्रथम 14 पदों का योग। और प्रथम 14 पदों को योग में से पहले 7 पद को यदि हम घटा देंगे तो अंतिम के 7 पद मिल जाएंगे। और इनका योग कितना दिया है 17 दिया है, इनका योग दिया है 17। यहाँ पे समझ में नहीं है, कह रहा है कि प्रथम 7 का 10 है, प्रथम 7 पदों का योग 10 है, लेकिन अगले 7 पदों का योग, तो अगला 7 पद कहाँ से आएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक है 7, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, और अगला 7 यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 7। इनका योग जो है, इनका योग हमारे क्वेश्चन में दिया है 10 और इनका योग दिया है हमारे पास कितना 17। ठीक, अब देखो और पूरा का हम क्या मान ले, पूरा मान लेते हैं a 14, पूरा 14 पद हो जाएगा ना, 7 गुए 7 गुए, तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो सही है। अब इन 14 में से इन 7 को घटा देंगे तो s14 माइनस s7 बराबर 17। ऐसा क्योंकि s7 का मान सॉलिड मान हमें दिया है। चलो s14 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी और माइनस s7 का मान कितना दिया है 10 बराबर 17। इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 2a प्लस 14 में से 1 जाएगा 13d और बराबर हो जाएगा 27, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से 2a प्लस 13d और बराबर आ गया 27 बटा में 27 बटा कितना हो गया 27/7, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दोगे आसानी से बन जाएगा। समीकरण 1 में इसके लिए आपको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इजक्वल टू 20/7 और दूसरा समीकरण 2a प्लस 13d बराबर 27/7। चलो साइन चेंज कर देते हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा ही, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये तो कट जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो -7 को d बराबर 20/7 माइनस 27/7 -7d बराबर 7 LCM 20 माइनस 27, तो यहाँ पे आ जाएगा -7d इजक्वल टू -7/7 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो d का मान कितना आ गया 1/7। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लो, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो a का मान d का मान हो गया, a का मान तो निकालना होगा ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख के फिर हम लोग कर लेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या चीज़ अपने पास, तो a प्लस 3d इजक्वल टू 10/7, a प्लस 3 इंटू डी का मान 1/7 आया है ना यहाँ पे, और इजक्वल टू 10/7, तो a बराबर 10/7 माइनस 3/7, ये पल गुणा करेंगे 3/7 उधर जाएगा तो माइनस, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 और 10 माइनस 3, तो a बराबर 7/7 कट किया गया 1। ठीक है, अब आपको AP प्राप्त करना है, तो AP प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे प्राप्त करेंगे, तो a प्लस d a प्लस 2d ऐसे करके बढ़ता जाएगा, 3 को निकाल दो, a का मान कितना है अपने पास, a का मान दिया है 1, d a का मान 1 प्लस d का मान 1/7 प्लस कोमा a का मान 1 प्लस 2 इंटू 1/, ये एक जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब चाहे तो इसका बट्टा का जोड़ करते हैं या पूर्णांक में ही रहने देते हैं, 1 पूर्णांक 1/7
1.2/7, 1.3/7, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और यही हमारा एपी हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से कर लिया, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऊपर एक लाइन लिख देना, माना कि एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर डी है। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला पद, जो चीज दिया है वो मैं बाद में बताता हूं, सिद्ध करना है p + q पदों का योग इतना लाना है हमें। ठीक है, यहां भी क्वेश्चन में d और a का मान नहीं दिए थे, इसको हम लोग मान लेंगे हमेशा की तरह, माना कि p का पहला पद है और सार्वंतर d है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं, वो क्या स्टेटमेंट है पहला, कि श्रेणी का पीवां पद x है। तो पीवां पद की अगर बात करें तो पीवां पद को क्या कहा जाता है, AP, और बराबर कितना दिया है, x। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्यूवां पद जो है वह कितना है, y है, क्यूवां पद y है। तो क्यूवां पद को क्या कहेंगे, a q बराबर दिया है y। यहां से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को बना लेते हैं फटाक से। चलो, ये AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + p - 1 × d बराबर x। यहां पे हो गया समीकरण 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + q - 1 × d बराबर y, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दो आपस में, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 2 को लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या कह रहा है, a + p - 1 × d बराबर x, और समीकरण 2 है a + q - 1 × d बराबर y। अब इन दोनों समीकरण को जब आप घटाएंगे तो साइन तो आपको चेंज करना ही होगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, p - 1 × q d माइनस q - 1 × d बराबर x - y। यहाँ से हम d का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें d कॉमन हो जाएगा, d जब कॉमन करेंगे तो बचेगा p - 1 और माइनस के साथ गुणा कर दिए तो -q + 1 और बराबर x - y। ये +1 - 1 कट जाएगा तो d बराबर x - y बटा में p - q। ये हमारा d का मान हो गया। जब d का मान हम लोगों ने निकाल दिया तो d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमें a का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है अपना, कह रहा है समीकरण 1 a + p - 1 × d, a + p - 1 और इंटू d बराबर दिया है x। a है तो a + p - 1 है तो p - 1 इंटू d का मान कितना है, तो x - y बटा में p - q और बराबर है x। यहाँ से हमें वैल्यू किसका निकालना है छोटू, तो a का मान निकालना है। तो a बराबर हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, x है तो x, और ये सब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस p - 1 × x - y और बटा में p - q हो गया। a का मान भी अपने पास हो गया, d का मान भी अपने पास हो गया। अब क्या करना है क्वेश्चन में हमें कि SP + q का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ SP + q बराबर क्या होता है, n/2। तो n का मान हमें कितना है, p + q बटा में 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान इतना दिया है ना अपने पास, x - p - 1 और इंटू x - y बटा में p - q, n/2 2a और प्लस n - 1, तो n का मान कितना है, p - q - 1, n - 1 p + q - 1 इंटू d का मान कितना लाए हम लोग, x - y बटा में p - q। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा Sn का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, चलो इतना कॉपी कर लो, फिर इधर देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, p + q/2 जैसे है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, और इस 2 में इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो SP + q, SP + q बराबर
यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू बाई टू, मतलब n/2 का मान जो जैसे है वैसे ये तो रहेगा ही। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 में इसके साथ करेंगे तो 2p-1 इंटू एक्स माइनस वाई और बटा में p माइनस क्यू। इतना चीज देखो पहले, ये समझ में है आपको। अब प्लस यहाँ पे दे दो प्लस है, ये जैसे है वैसे रहने दो। p प्लस, थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना हमें, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो जब कॉमन दिख रहा है तो ये जैसे है वैसे रहने देते हैं, p प्लस क्यू बाई टू और जैसे वैसे रहने दिया मैंने। अब यहाँ पे 2x है तो 2x के रहने देते हैं और माइनस प्लस यहाँ पे और यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे, -2 इंटू पी माइनस 1 और यहाँ पे ये तो चीज़ हट जाएगा ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 और इनटू में मतलब इन सब के साथ क्या कॉमन किया हम लोगों ने, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। ये चीज़ हमने यहाँ से तो हटा दिया ना, यहाँ से हटाए तो ये बचा और यहाँ से जब हटाए तो p प्लस क्यू माइनस 1 बच गया। अब देख लो p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2x प्लस, इसको गुणा कर देते हैं तो -2p प्लस 2 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। देखना ध्यान से, p प्लस क्यू बाय 2x प्लस 2x प्लस, यहाँ पे देखिए 2 गो p में से 1 गो p घटेगा तो कै गो p बच जाएगा, -p और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा q और 2 गो में से 1 गो घटेगा तो -1 और इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2x और प्लस यहाँ पे माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा और प्लस 1, ठीक, प्लस 1 और इंटू हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2x हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस p माइनस क्यू और ये माइनस p माइनस क्यू, अगर इसको बारी बारी से गुणा करें एक बारी से तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे -x माइनस वाई, -x माइनस वाई और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई बट्टे में p माइनस क्यू हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2 गो x में से 1 x घटेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। और यही देखो तो हमें RHS लाना था क्या, x p प्लस क्यू बाई 2 x, तो x प्लस प्लस वाई प्लस, इसको क्वेश्चन में कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। और यही हमें प्रूव्ड करना था और ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया, ठीक। देख रहे हैं क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है परंतु भारी नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, बस डिजिट का चेंजेस हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से ट्राई कर लोगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणी, देखो 2 गो एपी दिया है और उनका अनुपात दिया है, तो मान लेंगे कि माना कि पहले एपी का पहला पद स्मॉल ए तथा चारों अंतर स्मॉल डी है, ठीक है। दूसरे एपी का पहला पद कैपिटल ए तथा
सार अंतर कैपिटल डी। इतना चीज मान लोगे। क्वेश्चन में दिया है कि एस एन और एस एन का अनुपात, मतलब पहले एपी और दूसरे एपी का योग का अनुपात दिया है 3n + 8 और अपॉन। तो अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा, इसलिए मैंने इसको बट्टा में कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इसमें छोटा सा एक वर्क करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी के जगह पे कैपिटल डी, स्मॉल डी हो जाएगा ना, क्योंकि पहले एपी की बात हो रही है। और बटा में n/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 कैपिटल A + n-1 इंटू कैपिटल डी बराबर 3n + 8 अपॉन 7n + 15। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 12वें पद का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, 12वें पद का क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 12वें पदों का अनुपात निकालना है। ठीक, चलो यहाँ पे अगर इसको कटाना चाहे तो काट सकते हैं ना। यहाँ पे हमें क्या बचेगा? 2a, इसको हम इधर ला देते हैं। 3n + 8 अपॉन 7n + 15 इक्वल टू 2a + n-1 इंटू डी बटा में 2a + n-1 और इंटू डी। ठीक, चलो इतना चीज करने से हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमें क्या करना है, n का कुछ वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू लाने के लिए देखो एक ट्रिक कह सकते हैं। कैसे होता है बताता हूं मैं। यहाँ पे जौन सा पद कहेगा, एक क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि 12वां पद, तब 12वें पद का दुगुना कर दो। 12वें पद का दुगुना 12 दूनी 24 और 24 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 23। तो n का मान यहाँ पे 23 रखने पर, अब ऐसा क्यों रखने पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी n है इधर भी n है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, n का मान 23 रखते हैं। वैसे ही दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 18वां पद का अनुपात, 18 दूना 36, 36 में से घटेंगे 35, तो वहां पे n का मान आप 35 रखोगे। n का मान यहाँ पे 23 रख देते हैं, तो 3 × 23 + 8 बटा में 7 × 23 + 15 बराबर 2a + 23 - 1 इंटू डी और बटा में 2a प्लस यहाँ पे छूट गया प्लस 23 - 1 इंटू कैपिटल डी। ठीक, चलो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 69 + 8 और बटा में 3 × 7 = 21 का 1 और हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16, 161 + 15 बराबर कितना हो जाएगा? 2a और प्लस ये हो जाएगा 22d बट्टा में 2a और प्लस ये हो जाएगा, ये भी 22d हो जाएगा। बस कैपिटल अब जोड़ देते हैं यहाँ पे 69 8 7 8 दूना 16 1 17 के 7 7 77 बट्टा में ये हो जाएगा 5 1 6 6 1 7 176 बराबर 2 कॉमन कर लें तो a + 11d, यहाँ भी 2 कॉमन कर ले तो a + 11d। चलो 2 से 2 कट जाएगा, 77 को कटाएंगे 11 सते 77 और 11 एकम 11 11 छक्के, तो यहाँ पे देखो a + 11d अब बटा में a + 11d बराबर आ गया 7 बटा में 16। a + 11d किसका फॉर्मूला होता है? a 12 का और बटा में a 12 बराबर 7 बटा 16 और यही तो हमारा अनुपात हो जाएगा आसानी से। देखिए कितना आसानी से बन गया, बस फॉर्मूला देख करके आसानी से। ये डी है, मैंने स्मॉल लिख दिया था इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल डी आप लिख लोगे। ठीक है, 41 का पहला 44 का पहला हो गया, 44 का दूसरा बना लोगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को Sn से निरूपित करते हैं। मतलब Sn को n कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। Sn बराबर n² p और Sm बराबर m² p, तो सिद्ध करें कि Sp बराबर pq। सिद्ध हमें क्या करना है कि Sp बराबर p³। तो यहाँ भी आप पहला चीज लिख लोगे कि प्रथम पद a तथा सार अंतर d है। पहला लाइन सब में लिख लेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि Sn बराबर n² p। Sn बराबर यहाँ पे लिख लोगे दिया है n² p। ठीक है, और दूसरा चीज दिया Sm बराबर m² p। Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी
और बराबर n स्क्वायर पी। ये देखो n से n कट जाएगा और 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 2p, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखो तो सेम उसी प्रकार m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बराबर m स्क्वायर पी। एगो m से एगो m कट जाएगा, एगो बचेगा ही ना, तो यहाँ 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो 2 यहाँ पे हमने एक n को छोड़ दिया है ना, तो 2np होगा ना यहाँ पे, और 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना हो जाएगा m 2mp। 2 ये मल्टीप्लाई होगा और mp, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए क्या हो जाएगा समीकरण 1 2 से। चलो समीकरण 1 क्या है अपने पास, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2mp। अब यहाँ पे हमें घटाना है तो साइन चेंज कर दो पहले, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू डी और माइनस m माइनस 1 इंटू डी और बराबर 2np माइनस 2mp हो जाएगा ना। यहाँ से d कॉमन कर लेते हैं, d जब कॉमन करेंगे तो n माइनस 1 और माइनस m प्लस 1, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर यहाँ भी कुछ कॉमन है, 2 और p कॉमन है ना, 2 और p कॉमन है, 2 कॉमन है p, तो ये हो जाएगा n माइनस m। यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इधर कुछ बचेगा ना, n माइनस m और बराबर 2p इंटू n माइनस m। अब ये कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया 2p। d का मान जब 2p आ गया तो अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपने पास, यहाँ पे है समीकरण 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब d का मान निकल गया तो a का मान निकल जाएगा, d और a का मान निकल गया, फिर तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। 2a है तो 2a को रहने देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2p बराबर 2np, ठीक है। 2a प्लस इसको गुणा कर दीजिए 2np और माइनस 2p और बराबर हो जाएगा 2np। ये देखो ये घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया, तो 2a बराबर 2p को उधर भेज दो, तो प्लस 2p, 2 से 2 a का मान कितना आ गया p के बराबर आ गया। चलो हमें क्या पूछ रहा है, sp का मान हमें चाहिए, किसका मान, sp लिखेंगे। नाउ sp बराबर क्या हो जाएगा, p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। p/2 है तो p/2, 2 इंटू a का मान कितना लाया हम लोगों ने p, तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लाया हम लोगों ने 2p, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p। चलो p/2 2p, ठीक है, और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2p का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p। ये देखो माइनस और प्लस कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा p/2 इंटू 2p का स्क्वायर। ये 2 से 2 कटेगा, बराबर कितना आ गया pq, और यही तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखोगे LHS SP को मैंने लिया है ना, और यहाँ पे सॉल्व करके PQ आ गया, जो कि हमें साबित करना था। कहाँ गया, यही ना साबित करना था। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46, 47 और 48 आसान क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक। बस मैं हिंट्स कर दूंगा, आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय 3 लाख रुपए है। पहले वर्ष में एक आदमी की आय कितने हैं, 3 लाख रुपए। तो पहले वर्ष को हम क्या मानते हैं, ए बराबर हो गया 3 और ये 300,000 यानी 3 लाख हो गया, इतना रुपया है। उसके बाद कह रहे हैं और अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि प्राप्त करता है। फिर अगले वर्ष में क्या होगा, 10,000 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी का मानना,
डी का मान कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि का योग बताएं क्या होगा। तो S20 का मान तो निकाल देना है। S20 बराबर n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यहाँ पे रखोगे 3 लाख, डी का मान 10,000 और सॉल्व कर लोगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलो मैं नहीं बनाऊंगा, बना लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ। जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं आता है तो सीखो क्या करोगे। चलो 47 कह रहे हैं यदि एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपये की मासिक किस्त से शुरू करता है, मतलब पहला पद हो गया ए जो कितना है 100 रुपये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जो अपने कर्ज की अदायगी मतलब कर्ज 100 रुपये करके पहले माह में देता है। उसके बाद कह रहे हैं वह मासिक में 5 रुपये वृद्धि करता है, तो वृद्धि करेगा मतलब डी का मान कितना हो गया 105। कैसे वृद्धि वाला मैं डी के मान रहा हूँ, देखो पहले वर्ष में 100 रुपया दिया, दूसरे वर्ष में 5 बढ़ाएगा तो 105, तीसरे में 110। डी का मान निकाल लो ना, क्या होता है पहले दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाएंगे तो 5 आ गया, हो गया। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है वह 30 किस्तों में कुल कितनी राशि चुकाएगा। तो S30 का मान निकाल देना है यहाँ से, 30/2 इंटू 2a और प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी निकाल लेना। जैसे ये है वैसे ये है, जो आएगा S30 का मान यही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। 48 कह रहा है यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, तो बहुभुज का अंतःकोण जो होता है समांतर श्रेणी में होता है, तो अंतःकोण का योगफल कितना होता है। योगफल आप 8वीं में पढ़ोगे n-2 इंटू 180 है ना। इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। तो n का मान त्रिभुज में कितना भुज है 3 गो, तो 3 - 2 इंटू 180 बराबर 1 × 180 बराबर कितना आ जाएगा 180। उसी प्रकार यदि चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में 4 गो भुजा -2 इंटू 180, 4 में से 2 घटेगा 2 × 180 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो देखो आज तक हम लोग याद करते आ रहे थे कि समांतर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 कैसे होता है मैंने बता दिया ना। देखो क्या करते हैं, यही फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। ठीक, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहे कि उसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री, मतलब ए का मान दे दिया है 75 डिग्री। ठीक, उसके बाद कह रहा है सार्वंतर 10 डिग्री, मतलब डी का मान दे दिया है 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ये क्या है क्या ये कोण, हमें क्या निकालना है भुजा, कोण से भुजा निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम लोग। SN की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 75 और प्लस n-1 इंटू 10। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। n/2 इंटू 75 दूनी 150 और प्लस 10 n-10 हो जाएगा ना। n/2 इंटू यहाँ पे देखिए तो कुछ हो सकता है 150 में से 10 घटाएंगे, 150 में से 10 घटेगा तो 140 और प्लस 10 n। ठीक है, बराबर n/2। 2 कॉमन भी कर सकते हैं ना, 2 कॉमन करेंगे तो 70 और प्लस 5n, ये 2 से 2 कटेगा बराबर n इंटू 70 प्लस 5n। ये आ गया हमारा SN का मान। एक फॉर्मूला बताया गया होगा आपको, क्या बताया गया होगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, ये भी योगफल है और बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल भी निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों तो है योगफल है। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल क्या होता है n-2 इंटू 180। अब दोनों योगफल को बराबर करेंगे तो ये है n इंटू 70 प्लस 5n और बराबर हो जाएगा किसके n-2 इंटू 180 के। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। 70n और प्लस 5n का स्क्वायर बराबर 180n और माइनस 360। चलिए 5n का स्क्वायर प्लस 70n माइनस 180n और यहाँ पे कर दें प्लस 360 बराबर 0। कर सकते हैं ना। 5n स्क्वायर है तो 5n का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे देखो तो घटाएंगे तो -110n आ जाएगा ना। 180 में से 70 घटाएंगे तो 110n और प्लस 360 बराबर हो जाएगा 0। 5 कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 22n और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 72 बराबर 0। यहाँ पे आ गया n स्क्वायर, 5 उधर जाएगा तो खत्म, 22n और प्लस 72 बराबर 0। अब 72 को दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है 22n आए और गुणा करने पे कितना आ जाए 72n स्क्वायर है, जब फर्स्ट इंटू लास्ट पे। ऐसा तो बहुत सिखा चुका हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, n स्क्वायर और 18 चौक 72 तो -18n और -n 4n ना, -4n और प्लस 72 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है n कॉमन करेंगे तो n -18 इंटू यहाँ पे -4 कॉमन करेंगे तो -4 कॉमन कर लेंगे तो n -18 बराबर कितना हो जाएगा 0। दो वैल्यू आ गया, एगो n -18 इंटू n -4 बराबर 0। तो एक बार आएगा n -18 बराबर 0 तो n का मान कितना आ गया 18 और n -4 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 4। n का मान यहाँ पे पॉजिटिव में ही आया लेकिन दो गो आ गया, एक 18 और एक 4। तो यहाँ पे एक बार 18वां पद निकालेंगे फिर चौथा पद निकालेंगे और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा कि n बराबर 18 मतलब a 18 का जब आप मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a + 17d। a का मान अपने पास कितना है देखिए तो क्वेश्चन में a का मान है 75 और प्लस 17 गुणे डी का मान कितना है 10 बराबर 75 और प्लस 17 दैया 170। चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 7 7 14 का 4 7 7 14 1 और 1 2 245 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और ये कितना दे दिया आ गया, ये आ गया 145 डिग्री, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केस दूसरा। केस सेकंड है n बराबर 4। n क्या है, n की अगर बात करें तो ये भुजाओं होता है ना, भुजाओं की संख्या। n का मान 4 तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a4 का मान a + 3d। a का मान कितना है 75 और प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 10। 75 और प्लस 30 बराबर कितना आ गया 105 डिग्री और 105 180 से कम है। लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भुजाओं की संख्या ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या। लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या क्या होता है n। तो n का मान कितना रखने पे 105 डिग्री है तो 4 रखने पे, तो भुजाओं की संख्या बराबर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें मैंने मात्र वीडियो सेशन में एक क्वेश्चन को छोड़ा है जिसको आप बहुत आसानी से बना लोगे, वो 44 का दूसरा था या 45 का दूसरा। ठीक है, तो उसको आप लोग बना लोगे घर पे। कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगे, दिक्कत करे तो आप वीडियो में कमेंट करो, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील कर लेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।